दुनिया भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और भारत में भी कई राज्यों में अलग अलग जगह पर कोरोना नियमों का पालन करते हुए योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही योगा फॉर वेलनेस को लेकर कई बातें बताई और कहा कि कोरोना काल में योगा लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। इस मौके पर दुनिया भर में योग के जरिए निरोग रहने का संदेश दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। सिंघवी ने लिखा, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। हालांकि यह समझ से परे है कि जब दुनिया आज बिना धार्मिक भेदभाव के योग करने में जुटी है तो कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी को इस तरह योग को धार्मिक एंगल से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योग का मतलब ही होता है जोड़ना, एकाकार करना, संघी करना, मिलना मिलाना। ऐसे में कांग्रेस नेता का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ऐसा ट्वीट करना कहां तक जायज है। वहीं सिंघवी के ट्वीट पर अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सिंघवी की स्टाइल में ही उन्हें जवाब दिया है। विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी छुटभइये नेता के ट्वीट से योग की महानता कम नहीं होती है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। खुदा अल्लाह ओमकार परमात्मा भगवान। जब ओमकार ही खुदा अल्लाह है तो ओम बोलने में दिक्कत क्या है। और हम किसी को खुदा बोलने से मना भी तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन योग की साधना में ओमकार कोई मूर्ति व्यक्ति थोड़ी ना है। सभी को योग करना चाहिए, फिर इन सभी को एक ही परमात्मा दिखेगा। बाबा रामदेव के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। शिवराज ने लिखा, अभिषेक मनु सिंघवी पर बस यही कहूंगा कि ना जाने क्यों कांग्रेस के नेता ऐसे अवसरों पर भी राजनीति करते हैं और ऐसे बयान देते हैं। वैक्सीनेशन और योग दोनों ही कोरोना से लड़ाई में संजीवनी है। हमारे देश की पूरी दुनिया में योग की वजह से आज अलग पहचान बन गई है। सिंघवी ने ओम और अल्लाह के जरिए जिन दो समुदायों की ओर इशारा किया है उनमें योग को लेकर शायद ही कोई विवाद हो। अल्लाह को मानने वाला मुसलमान समुदाय आमतौर पर योग से कोई दूरी नहीं बरतता और एक बड़ा वर्ग इसे अपने जीवन में शामिल कर चुका है। वहीं ऐसा भी नहीं है कि ओम का उच्चारण करने वाला हर हिंदू योग को महत्व दे रहा है और वो नियमित रूप से इसका अभ्यास कर रहा है। और यह भी नहीं है कि कोई मुसलमान योग नहीं करता और सभी इससे नफरत करते हैं। इसलिए यह सवाल गंभीर होता जा रहा है कि आखिर कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी को आज के दिन ऐसी बात करने की जरूरत क्यों महसूस हो गई। बता दें कि देश में साल 2014 से ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में योग के सत्र आयोजित कराए जाते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान योग दुनिया के लिए उम्मीद की किरण और इस मुश्किल समय में आत्मबल का स्रोत बना रहा। मोदी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने संबोधन में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अब दुनिया को एम योग ऐप की शक्ति मिलने जा रही है, जिस पर सामान्य नियमों पर आधारित योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। इससे एक विश्व एक स्वास्थ्य का लक्ष्य पूरा होगा। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि योग कोविड-19 के दौरान बेहद मददगार साबित हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत द्वारा दुनिया को दिए गए सबसे महान उपहारों में से एक है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।